नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव से उत्पन्न हुआ रागों के बारे में, स्पेशली उनका मुख से उत्पन्न हुआ रागों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं भगवान शिव का कितने मस्तक थे या तो फिर कितने मुख थे उनके बारे में। बहुत सारा आगम, तंत्र और शैव ग्रंथ जैसे बृहज्जबालोपनिषद, परशुराम कल्पसूत्र, षटचक्र निरूपण और हठ योगा प्रदीपिका, इन ग्रंथों में शिव जी का सर, मुख, उनके साथ तिलित हुआ मंत्र, वर्ण, दीख इत्यादि का उल्लेख मिलता है। इन्हीं सब ग्रंथों के मुताबिक शिव जी का कुल 7 मस्तक थे, जिनमें 5 मुख है। शिव जी का मस्तक या तो सिर सद्जात पश्चिम दिक का, वामदेव उत्तर दिक का, अघोर दक्षिण दिक का, तत्पुरुष पूर्व दिक का, ईशान ऊपर की तरह, नीलकंठ नीचे की तरह और चैतन्य सर्वव्यापी दिख दर्शाते हैं। इन 7 में पहला 5 मुख्य है और इसीलिए महादेव को पंचानन भी कहा जाता है। इन सर से जुड़ा हुआ कलर, एलिमेंट, मंत्र, शब्द और चक्र का विस्तार से वर्णन मिलता है, जो कुछ इस तरीके का है। शिव जी के सर के बारे में या तो फिर मुख के बारे में तो पता चल जाते हैं, पर उनके साथ जुड़ा हुआ संगीत या तो फिर राग के बारे में सबसे पहले पता चलता है बृहद धर्म पुराण में, जहाँ पर ये बोला गया कि शिव जी के गले से टोटल 5,05,01,000 राग उत्पन्न होता है। इसके बाद स्कंद पुराण में शिव जी से उत्पन्न हुआ रागों के बारे में विस्तार से वर्णना किया गया है। स्कंद पुराण में सबसे पहले राग रागिनी वर्गीकरण मिलता है, जहाँ पर 5 राग, उनका 30 रागिनी और एडिशनल मिला के कुल 32 रागिनी का उल्लेख मिलता है। ये 5 राग शिव जी का बॉडी का विभिन्न अंश से उत्पन्न हुआ है और बाकी जितना रागिनी है ये सब शिव जी का सर से उत्पन्न हुआ है। दोनों आँख के बीच से रागश्री, कमर से बसंत, नाक से भैरव, गले से पंचम और दिल से मेघ राग का उत्पत्ति हुआ है। शिव जी का मुख से उत्पन्न हुआ राग का सर्वप्रथम वर्णना मिलता है उमापति रचित ओमाप्तम ग्रंथ में, जहाँ पर शिव जी का 5 मुख से प्रमुख 5 राग उत्पन्न होता है, जो है वेद, सत्य, काम, धूम और पिंगल। पर कौन सा मुख से कौन सा राग उत्पन्न होता है इसका वर्णना यहाँ पर नहीं मिलता है। इस ग्रंथ में और एक चीज़ मिलता है कि शिव जी का बॉडी का डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट ताल उत्पन्न होता है। इसके बाद संगीत दर्पण में शिव जी के 5 मुख से उत्पन्न हुआ रागों के बारे में विस्तार से जाना जाता है। शिव जी के सद्जात मुख से रागश्री, वामदेव से बसंत, अघोर से भैरव, तत्पुरुष से पंचम और ईशान से मेघराग का उत्पत्ति होता है। इस ग्रंथ के अनुसार देवी गौरी नट नारायण राग का सृष्टि किया है। और भी कुछ ग्रंथकार बसंत के जगह मालव कौशिक, पंचम के जगह हिंडोल और नट नारायण के जगह दीपक का उल्लेख करता है। रागों को छोड़ के और कुछ मतानुसार शिव जी के 5 मुख से 7 स्वर और कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र का उत्पत्ति हुआ है, जैसे सद्जात से गांधार और मृदंग का, वामदेव से धैवत और शंख, अघोर से शरज ऋषभ और तत्वाद्य, तत्पुरुष से पंचम और बांसी, ईशान से मध्यम निषाद और वीणा का उत्पत्ति हुआ है। अगर इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।